नाम मत लो। कांग्रेस का हम सुनना नहीं चाहते। ये लोग पप्पू है, उसके फेर में क्यों पड़ते हो? राहुल गांधी पप्पू है। जितना समय गुजर गया, जो आने वाला है मोदी जी जैसा कोई नहीं मिलेगा। मोदी से ज़्यादा समर्थक आपको नॉर्थ इंडियन के ज़्यादा मिलेंगे। कुछ फैसले ऐसे रहे सरकार के बीजेपी के, जैसे 370 का रहा है या कोई और अन्य फैसले, वो राम मंदिर का मुद्दा रहा है जो पिछले लंबे समय से चल रहे थे, तो इस सरकार ने उनको पूरा करने का काम किया। कहाँ है आपको किसके? मुझे तो कहीं महंगाई दिखाई नहीं दे, कहीं नहीं दिखाई दे रही। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर देश के अंदर इतने कार्य हो रहे हैं, इतनी तेजी से सड़कें बन रही हैं, और आप पीछे देखेंगे आज से आने वाले काफ़ी साल पहले के जो था, कांग्रेस ने क्या बनाया, आपको क्या दिया, क्या है, कितना कुछ दिया। आज योगी राज में, बीजेपी के राज में देखो, फ्लाईओवर आप देखेंगे NH-24 का हाईवे जो बना है, वो कैसा बना है, ऐसा लगता है कि बाहर की सड़कों से तुलना की जा रही है भारत के देश की। अब और वर्किंग देखेंगे आप, और प्रयागराज में देखेंगे तो प्रयागराज में भी देखो योगी जी हैं, और वहाँ पर इतना ज़्यादा वर्क किया गया है। गंगा को इतना स्वच्छ रखा जा रहा है वहाँ पर। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो दावा करती है वो करती है, वो कर देती है। आप कहाँ से? मैं हरियाणा कैथल से। जी, बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं आप सबका। सबसे पहले तो सवाल है कि देश के अगले प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए? मैम ये तो लोगों पे जनादेश है, लोग जिसको वोट करेंगे। जिस तरीके से मुझे लग रहा है लहर चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि यही सरकार दोबारा से रिपीट कर सकती है। मोदी जीतेगा। आपके वही जीतेगा। हमारे राजस्थान में है कुछ फैसले ऐसे रहे सरकार के बीजेपी के, जैसे 370 का रहा है या कोई और अन्य फैसले, वो राम मंदिर का मुद्दा रहा है जो पिछले लंबे समय से चल रहे थे, तो इस सरकार ने उनको पूरा करने का काम किया। यही मुद्दे अगर पिछली सरकार करती तो लोग उनको ही वोट कर सकते थे, पिछली सरकार ने नहीं कर पाए, सिर्फ यही गलती रही। सवाल है कि सारी चीजें आप देख रहे हैं उधर तमिलनाडु में, हालांकि जो साउथ का पूरा देखा जाए तो उधर कांग्रेस का वर्चस्व है, बीजेपी सेंध नहीं मार पाई है, क्या कहेंगे? आएगी थोड़ी देर में आएगी वो भी। देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, और कौन? कोई अपोजिशन है स्ट्रांग वाला? स्ट्रांग तो इंडिया गठबंधन बना चुके हैं, हालांकि चेहरा नहीं है इनके पास। तो प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा ना। कौन सी ऐसी सरकार, ये ऐसा टॉपिक है ना, जब तक समाज इसमें आगे नहीं आएगा कोई भी सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। बस एक डर लग सकता है, एक मीडिया में जो दिखता है तो लोगों को लगता है ये सरकार काम कर रही है, जबकि ग्राउंड लेवल पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप नहीं कह सकते। और जहाँ तक साउथ की बात है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, साउथ में हिंदी लोग जल्दी नहीं समझ पाते, इसलिए उनकी बातें जल्दी से डिलीवर नहीं हो पा रही है, जबकि जितने नॉर्थ इंडियन है वो हिंदी जल्दी ट्रांसलेटर होते हैं जब भाषण देते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो कनेक्शन जो अपने भाषा में होता है ना, वो चीज़ है। और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा समर्थक आपको नॉर्थ इंडियन के ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी की बात की जाए, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या 2024 में कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखिए, बात ये है ना कि हर एक आदमी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी की तरफ से देखता है चीज़ों को, कोई भी 100% सही नहीं है। मोदी जी मोदी जी इसलिए है कि 9.5 साल हो गया, अब तो 6 महीना चुनाव में है बचा हुआ। इन्होंने जो काम किया है, देश को आगे बढ़ाया है, विदेश नीति इनकी बहुत प्रबल अच्छी है, और लोगों को डायलमा में नहीं रखा। राहुल गांधी कहते हैं कि बरगला रहे हैं मोदी सरकार। ये लोग पप्पू है, उसके फेर में क्यों पड़ते हो? राहुल गांधी पप्पू है, पूरा दुनिया बोलता है पप्पू, वजह उसका कोई वजूद ही नहीं है। वजूद नहीं है, इसीलिए वायनाड से जीत गए। अरे कुछ नहीं, ये लोग वायनाड से जीत, सुनो तो अगर वायनाड से जीत गया या थी होता। तुम्हें पता है मोदी जी क्या है? तुम्हें पता है उनकी इज्जत क्या है? सुन लो बात, जितना समय गुजर गया, जो आने वाला है मोदी जी जैसा कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी ने ऐसा क्या किया देश के लिए? ऐसा क्या किया तुम्हें नहीं दिखाई देता? मैं क्या बताऊं? आप जनता हैं, आप बताएंगे। अरे पूरी दुनिया झुकती है, पूरा जर्मन सलूट मारता है। आपने बदलते हुए स्वरूप को देखा, या जैसे कांग्रेस की सरकार में व्यवस्थाएं थी? मत लो। कांग्रेस का हम सुनना नहीं चाहते। विपक्ष में है क्या? अरे होगा तो होगा सही, देश को बर्बाद करके रख दिया विपक्ष लिए। बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे राहुल गांधी। तुम अरे छोड़ो, बात सुनो, हमने 1972 में
यहाँ से स्टडी किया, 75 में हमने पासपोर्ट बनाया, हम निकल गए। तब उस वक्त बेरोजगारी पता कितनी थी? हमको 150 रुपये में नौकरी नहीं मिलती थी। हम जब जर्मनी में गए 76 में, हमारी तनख्वाह, पहली तनख्वाह 6,000 रुपया थी। उस वक्त का 6,000 रुपया आपके यहाँ 600 गज जमीन मिल जाती थी। कहाँ है आपको? किसके? मुझे तो कहीं महंगाई दिखाई नहीं दे, कहीं नहीं दिखाई दे रही। कहीं आप बेरोजगार हैं? नहीं, ये राहुल गांधी विपक्ष का मुद्दा होता है। राहुल गांधी कौन सा गांधी? वायनाड से सांसद है। अरे तू छोड़ो, सांसद कौन है, छोड़ो। अरे छोड़ो, इस दुनिया में यूरोप वालों को भारत के लोग हमेशा सलूट मारते थे, भारत के लोग। और अब भारत के लोगों को हमारी दुकान पे जर्मन लोग, जिनको डोच बोलते हैं, आकर हमें नमस्ते कहते हैं।